हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक को देख रहे हैं और आज तीसरा दिन इसके ऊपर हम लोग गीता भूषण चर्चा कर रहे थे। मेरे पीछे बोलिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा अर्थात वेद प्रमुखतः कर्मकांड से ही डील करता है, कर्मकांड में ही विचार रखता है, विचार प्रस्तुत करता है, क्योंकि त्रैगुण्य लोग त्रिगुणात्मक हैं। रजगुण तमगुण सतोगुण का मैनेज करता है, इसी कारण से उसी विषय को बोलता है। तुम कैसे रहो? निस्त्रैगुण्य भवार्जना अर्थात तुम गुणों से रहित होने का प्रयास करो, गुणों से गुणातीत होने का प्रयास करो। कैसे करो? निर्द्वंद सुख दुख में, मान अपमान लाभ हानि में बराबर रहो। नित्य सत्वस्थो स्मरण रखो कि तुम आत्मा हो। और निर्योग क्षेम जो नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास मत करो, जो है उसको बहुत मेंटेन करने का प्रयास मत करो। आत्मवान मतलब आत्मा में स्थित रहो। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए। हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक? गीता भूषण को पढ़ रहे हैं 17 कहाँ पे? यद्यपि कर्म निष्काम ना भी हो तो भी यह फल आता है, क्योंकि शास्त्र से फल का वर्णन करते हैं। यहाँ से शुरू करना है। देखिए इस थीम यहाँ पे चल रही थी कि सकाम कर्मी लोग कर्मकांड का आश्रय क्यों लेते हैं, ताकि उनको श्रेष्ठ उच्चतर भोग प्राप्त हो जाए, और इस कारण से वह उन नियमों का पालन करते हैं जो वेद बता रहा है। और नियम ऐसे बनाए गए हैं कि व्यक्ति क्रमशः शुद्ध होता जाए, तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सतोगुण, ऐसे करके चला जाए। और अंततो गत्वा उसका मन में ये आ ही जाएगा कि ना इसमें कुछ रखा नहीं है, क्या इससे भी उच्चतर कोई जीवन का लक्ष्य है। तब अपने आप ही वह भगवान के वेद के ज्ञान मार्ग की ओर या ज्ञान कांड की तरफ आकर्षित होगा। हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है किसी ज्ञान को धारण करने के लिए, ये बात समझना होगा। तो हर व्यक्ति तुरंत नहीं स्वीकार कर पाएगा ज्ञान मार्ग को या भक्ति, इवन भक्ति के मार्ग को, आत्मा के तत्व को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ठीक है, क्रमशः व्यक्ति शुद्ध हो जाए। अब आगे देखते हैं। किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि सभी वेदों का संबंध केवल 3 गुणों से ही है। इसको हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक को ऊपर से देखेंगे तो क्या लग रहा है? त्रैगुण्य विषया वेदा, सारे वेद केवल 3 गुणों के विषय में ही बोलते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना इस प्रकार से? लेकिन अगली लाइन क्या है? निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान वेद के बाहर की कोई शिक्षा दे रहे हैं, जबकि वेद के बाहर की शिक्षा नहीं है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। भगवद गीता का ज्ञान उपनिषद का ज्ञान है, बाहर नहीं है, उपनिषद से बाहर नहीं है। भगवान आगे 13वें अध्याय में बताएंगे कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ यही ब्रह्म सूत्र पदश्चैवा हेतु विनिश्चिते। ब्रह्म सूत्र की ही बात कर रहा हूँ। जो ब्रह्म सूत्र के 5 विषय हैं वही भगवद गीता के विषय हैं। तो ध्यान दीजिए कि वेद की बाहर की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। जब निस्त्रय गुण होने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ जो वेद के बाहर की बात है। तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेद केवल 3 गुणों के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा का अर्थ है कि वेद प्रमुखतः कर्मकांड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रमुखतः लोग इस बात को सुनना चाहते हैं। इसी के वो अधिकारी होते हैं, इसे कहते हैं कर्माधिकारी। कर्म कर रहे हैं और उसके वो कर्म के अधिकारी होते हैं, कर्मकांड ही करते हैं। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, आगे सुनिए। अन्यथा गुणातीत स्थिति भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद गुणातीत स्थिति के प्रमाण के स्रोत भी हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि सारे वेद गुणों के संबंध में बात करते हैं,
तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, निस्त्रय गुण हो जाओ, तो अब यह कैसे माने कि गुणातीत अवस्था है? उसका अनुभव तो कुछ है नहीं। आप लोग को अनुभव है गुणातीत अवस्था का? ओके, आपको तो नहीं है, शायद जूम में कोई हो व्यक्ति। हाँ भाई, जूम पे कोई है गुणातीत अवस्था में? यद्यपि कैमरे में लग रहा है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरा लैपटॉप नीचे है तो मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ, तो पूछ रहा हूँ कि भाई आप में से कोई गुणातीत हो? अच्छा ठीक है, कोई नहीं है। तो जब हम में से कोई गुणातीत है नहीं, तो हम यह कैसे माने कि एक गुणातीत अवस्था भी है, शुद्ध सत्व कहा जाता है? ये कैसे माने? तो हर चीज का प्रमाण क्या है? शास्त्र, वेद। तो वेद बोल रहा है कि गुणातीत अवस्था भी होती है। तो समझ में आ गया? जब बोला गया है त्रैगुण्य विषयावेदा, मतलब वेद ऐसा नहीं है कि केवल तीनों गुणों की ही बात कर रहा हो। अगर केवल तीनों गुणों के मैनेजमेंट की ही बात करता तो वेद कभी बोलता ही नहीं कि गुणातीत अवस्था भी होती है। तो जब भगवान बोल रहे निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, तो भगवान उन भागों की, वेद के उस सेक्शन की, उपनिषद की बात कर रहे हैं जहां पे वर्णन आया है कि व्यक्ति कैसे गुणों से परे जा सकता है। किसी को कन्फ्यूजन समझ में आ गया सबको? निर्द्वंद अर्थात तुमको द्वंद्व सहना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त श्लोकों में कहा गया था। यथा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारतः। ये जितने भी सुख दुख हैं वह क्या हैं? इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों से संपर्क होने से हो रहा है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो अब अगर व्यक्ति इसी में फंस गया कि आज ठंडक है, आज जप नहीं करूँगा, तो हो गया काम खत्म। शुद्धिकरण कैसे होगा? सहने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल मतलब कुर्ता धोती में एकदम चले जाएं, बाहर ठंड में खड़े हो जाएं, नहीं, ये नहीं था। अपना कर्तव्य पालन करने में जो कष्ट हो उसको सहन करना होता है, उससे शुद्धिकरण होता है। बाहर जा करके ठंड में या गर्मी में व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाए ऐसे करके, तो उससे क्या हृदय का शुद्धिकरण होगा? तो उत्तर है नहीं होगा जी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो अपना धर्म पालन करने में कठिनाई आती है उसको ग्रहण करना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। इज दैट ओके? ये बात है। तो इसलिए निर्द्वंद मतलब भजन कर रहे हैं तो सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, लाभ हानि आएगी, उसको सहन करना सीखना है। क्लास में नींद आएगी तो सहन करना सीखना है। द्वंद हो गया ना, नींद आएगी या नींद नहीं आएगी ये भी एक द्वंद हो गया कि नहीं? वैसे ये द्वंद नहीं है, ये अनर्थ की लीला है। और ये भी हो सकता है कि हम सुबह से सब उठे हुए हैं तो अब प्रसाद पाने के बाद नींद तो रोज आएगी ही, ये तो लाजमी है, तो वो भी ठीक है, ठीक ही है, ठीक ही ठीक है तो नहीं, ठीक ही है, कोई बात नहीं। वैसे अनुभव है कि थोड़ी थोड़ी नींद में भी क्लास में समझ में आ जाती है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं ये भी श्रोताओं का अनुभव है कि हल्का हल्का नींद, क्योंकि खूब सुन रखे तो हाँ, तो फिर उसमें आ जाती है बात पकड़ में। तो निर्द्वंद समझ में आया। ये एक चीज़ हम समझ लेना तो भक्ति में कोई हमको हिला नहीं सकता। अगर कोई बुद्धू डिवोटी सोचे कि हम हरे कृष्णा कर रहे हैं देन एवरीथिंग विल बी गुड इन अ लाइफ एज पर आवर डिज़ायर्स, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। और इन केस अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपका प्यूरिफिकेशन भगवान भक्तों के द्वारा ही कराएंगे। प्योर डिवोशनल प्यूरिफिकेशन, PDP। जूम डिवोटीज आप भी समझ लीजिएगा, या तो वह है आप लोग मान लीजिए गृहस्थी में तो भाग्यवान है, आप लोग आसपास अभक्त होंगे तो वह प्यूरिफाई करेंगे, और नहीं तो भक्त, अब क्योंकि हम लोग तो भाई साधु समाज में रहते हैं भक्तों के, तो भक्त ही आपको प्यूरिफाई करने के लिए भगवान निमित्त बनाएंगे। मेक सेंस? आप लोग का अनुभव हो चुका है, कुछ प्यूरिफिकेशन मिला है और आपके मन में अरे ये तो डिवोटी है, हमको इतनी हंसी आती है, प्रभु जी ये तो डिवोटी होकर ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा हो नहीं गए हैं, आप हो गए हैं जो दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं। हम डिवोटी हो गए हैं, अभी तो डिवोटी हो रहे हैं। महाराज तो बोलते हैं अरे तो अभी तो ढोंग चल रहा है ढोंग कर रहा है। और प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं प्रोबेट भक्ति, प्रोबेशनल भक्ति चल रही है, अभी भक्ति हो तो ना गई है। आप लोग के इसमें होता है ना ऑडिटिंग में, क्या प्रोफेशनल बोलते हैं ना, तो आप तो क्लेम तो नहीं कर सकते कि हम ऑडिटर हो गए हैं, अभी तो चल रहा है, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है।
दिस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। बैठे बिठाए लोग फजीहत करेंगे, सहन करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, प्रश्न होगा, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो नित्य सत्वस्थ अर्थात तुमको जीव की शाश्वत और अविकारी स्थिति को देखना चाहिए। देखिए, बड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यदि हम अपनी पहचान अपने मन से करते हैं तो मन तो नित्य ही विकारी है। आज कुछ बोल रहा, आज नहीं अभी कुछ बोल रहा है और आधे घंटे बाद कुछ और बोलेगा। कल एक भक्त थे, ही बोले थे प्रभु जी जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते नहीं स्वीकार, और आज कर रहे हैं। तो अच्छा थोड़ा तो स्वीकार कर सकते हैं। अरे भाई कल कितना इस पर डिस्कशन हुआ, प्रभु जी क्या करना बताइए, बिल्कुल हम स्वीकार नहीं कर सकते ये वो, आज बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं। ये आप देखना कभी जीवन में, मैं कभी कोई देखता हूँ जब मैं मेरा बोलेगा ये कुर्ते को ऊपर करो, है ना, फिर 5 मिनट बाद कुर्ते को नीचे करो, कुर्ते के हाथ को नीचे करो। इस प्रकार से क्षण क्षण में आपने भी ऐसा अनुभव किया है कभी? बहुत ध्यान देंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे। पाँव सीधे आगे रखो, नहीं पाँव ऐसे वापस रखो। आप भी देखेंगे कि अगर आप कॉन्शियस हैं, मन क्षण क्षण में चेंज हो रहा है। तो अगर अपनी पहचान मन से करेंगे आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम में से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति द्वंद्व में फंस गया तो वह भूल जाएगा कि मेरा इस जगत से कोई मतलब नहीं है। इसी में अगर हम थोड़ा सत्वगुण की वृत्ति को जागृत करेंगे तो ऑब्जर्वर की चेतना आ जाती है। नहीं तो हम फंसेंगे ही राग द्वेष में, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और इस्कॉन के पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं जो सबको सही करने के लिए बैठा हो। किसी व्यक्ति को लग रहा होगा कि मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। आप देखना, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गलत इस जगत में हर जगह होता ही है। किसी भी सेंटर को आप देखेंगे वो दूर से अच्छा लगता है। तो अगर अपनी वाणी को भी हमने फंसा लिया, या वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हम द्वंद्व में फंसेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के शब्द है। ये इस जगत में अच्छा क्या है? प्रभुपाद जी तो एग्जाम्पल देते हैं क्या, वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल। वेट स्टूल इज बैड एंड ड्राई स्टूल इज बेटर। कुछ भी अच्छा नहीं, ये हमारा देह ही अच्छा नहीं है तो बाकी क्या अच्छा होगा? 2 कौड़ी का भी देह नहीं है, 2 कौड़ी भी कोई देने वाला नहीं है जो हम शरीर छोड़ देंगे। वो तो आत्मा है तो कुछ अच्छा लग रहा है, और उसके लिए देख लीजिए हम कितना परेशान होते हैं। जब तक कोई अब एकदम जान से मारने के लिए ना आए, मतलब पीटने पाटने के लिए नहीं आए, झगड़ा मत कीजिए। बोल रहा है हाँ बोलने दो भाई, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं रहा है, बोलेगा तो बाद में। आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति को कुछ कह दे और उसके डिफेंस में टाइम बर्बाद होगा, उतनी देर में जप नहीं करते, कम से कम सो ही लेते। ठीक है कि नहीं? जप नहीं करते भाई, जप में इतनी रुचि नहीं, कम से कम प्रसाद खा लेते, है कि नहीं? कुछ थोड़ा प्रजल्प कर लेते, प्रजल्प नहीं सारी, कुछ सो ही, अरे कुछ नहीं, कम से कम सो ही लेते, आगे जाके थोड़ा फ्रेश होते, कम से कम भजन करते। ये आप लोगों को, हम सब लोगों को अभ्यास करना है। कोई व्यक्ति को के बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, झगड़ा करना छोड़ दीजिए। बहुत टाइम बर्बाद होता है, बहुत टाइम बर्बाद होता है। मानव जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम टाइम बर्बाद करते रहते हैं। क्यों झगड़ा करना? भाई हम सही हैं। हाँ, अरे आप तो हमेशा सही हैं, आप सही हैं, सही हैं, मैं गलत हूँ, मुझसे दूर रहिए। मैं गलत हूँ, मैं दूर रहिए, आप सही हैं, आप कभी गलती किए ही नहीं। झगड़ा कैसे करेगा आपसे, बताओ? हम सही हैं, हाँ तो आप सही हैं, हमने कहा गलत है, आप सही हैं। ये बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन शाश्वत समय में क्या महत्वपूर्ण है बताइए? 1 सेकंड के लिए अपने को प्रमाणित कर देना कि मैं सही हूँ, व्हाट इज द वैल्यू? क्या आप मानते हो किस तरह में हमारा बहुत समय खराब होता है? दैट वी आर राइट, वी आर राइट एंड वी आर राइट। एम आई राइट? यस, डोंट वेस्ट टाइम। ये बहुत सिंपल सी बात लग रही है, बट निर्द्वंद मीन्स वी आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। राग और द्वेष ये भौतिक चेतना का लक्षण है। भूल गए सब लोग? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सब भूल गए। अविद्या हमारे
स्वरूप को तिरोहित करती है। अस्मिता, अस्मिता था प्रक्षेपात्मिका, यानी कि जिसमें जो हम नहीं है उसी में बुद्धि लगाए रहे। और उसके आधार पर राग और द्वेष, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति में बाधा देता है तो अच्छा मानता है, अच्छा देती है इंद्रिय तृप्ति तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर बाधा देता है तो द्वेष करते हैं। जैसे आज हमारे प्रसाद में भक्त बड़े प्रेम से बनाते, गलती से नमक तेज हो गया तो हम लोग कुछ चीखे तो ही ना, हमने कहा कोई बात नहीं, गर्म पानी डाल दो उसमें, कहते। और मान लो चीख लिए होते तब भी नमक दाल में नमक तो कम नहीं होता, होता क्या हो जाता कम, बताइए, नहीं होता। और वो व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाता। भाई जानबूझ के तो नहीं डाल रहा है, और मान लो जानबूझ के भी डाला तो आप जानबूझ के पानी डाल दीजिए, खत्म। क्या दिक्कत है? देखा है आपने घरों में कभी बाल आ जाता है, उसी पे इतना बाल का बतंगड़ बना देते हो, इतना झगड़ा हो जाता है। अरे उसको हटा दो, उसके बाद खाओ, तुमको बाल की सब्जी बना के थोड़ा ना दी है। दिस इज गोइंग टू हैपन माई डियर डिवोटी, ऑब्वियसली देयर आर लिमिट्स टू इट। ऐसा नहीं कि मान लीजिए चावल कच्चा रोज मिल रहा है तो आप चुपचाप निर्द्वंद स्वस्थ, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड इज वेरी मच नीडेड टू थिंक पीसफुली। मन शांत होना चाहिए, तब हम ठीक से मनुष्य जीवन के बारे में विचार कर पाएंगे। कौन ये कह सकता है कि मैं कॉन्शियस जीव नहीं हूँ? मैं मतलब आप सब लोग। ये कोई विश्वास की बात है ना, हम उसको स्मरण नहीं रखना चाहते हैं। डू यू एग्री? और यही भगवान बोल रहे हैं, नहीं, स्मरण रखो, भूलो मत। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? निर्योग क्षेम। इसके बाद मतलब जब व्यक्ति स्थिर रहेगा कि भाई मैं आत्मा हूँ, तब निर्योग क्षेम की चिंता नहीं करेगा। इसके बाद निर्योग क्षेम अर्थात जो तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब श्लोक तो आप सुने, इसका अर्थ टेंशन नहीं लेना है। जो वस्तुएं आपके पास हैं भगवान श्री कृष्ण की हैं, आपके केयर में हैं, ध्यान से रखना चाहिए। लेकिन जो नष्ट होना है वो नष्ट होके ही रहेगा। मेरा तो कोई वस्तु चोरी हो जाती है, मैं कभी ढूंढने ही नहीं जाता। मैं गया है तो अभी गया है, ये आने के लिए वापस नहीं आया। खो गया तो प्रयास करता हूँ, चोरी हो गया तो कभी ना पुलिस कंप्लेन कराई, ना कभी नहीं करे आज तक। मैं कौन टाइम पर बात करे? गया तो मतलब ये गया है, वापस नहीं आने वाला, ना कभी आया वापस। और चिंता कर, हाँ एक गलती मैं करता हूँ कि चिंता नहीं करता, क्योंकि चिंता करने से आ जाता है वस्तुएं, है ना। इसे दोनों हाथ खोल करके जीवन में, जो गया सो गया, यू विल बी सो मच रिलैक्स्ड, वो वापस नहीं आने वाला। जो लक्ष्मी हमने किसी से चीटिंग करके ली थी वही हमसे छीन ली गई है, जो दूसरे को दी थी वही वापस आ रही है। Does that make sense? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हम बेवकूफ़ हो जाएं, लेकिन जो जाना था सारा कुछ प्रयास करने के बाद वो जाएगा, और जो आना था वो आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्या प्रमाण है? अब उम्मीद है कि आप लोगों के शरीर में कोई कष्ट तो होगा नहीं, इज इट नॉट? तो जो कष्ट शरीर में भी हम भोग रहे हैं वह तो हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते ना, फिर भी वो जबरदस्ती आ जाता है। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से भौतिक सुख भी आएंगे, अपने जीवन में देखिएगा अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। तो क्यों चिंता करना से? और दूसरी बात क्या, इन वस्तुओं का मुझसे कोई संबंध नहीं है। जीवन जीने का प्रयास कीजिए, सिंपल, चाहे धन भी क्यों ना हो। प्रयास एक दिन कभी ट्राई कीजिए, बिस्तर हटाकर जमीन पे गद्दा बिछा के सोइए, वैसी ही नींद आती है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मैं लेक्चर शायद भेजा, वही लेक्चर भेजा था कि डोंट बी माइजर। इफ यू मिनिमाइज योर नीड्स यू कैन यूज योर एसेट्स फॉर अदर्स। मेक सेंस? कंजूस व्यक्ति की कंजूस व्यक्ति का गुणगान इस शास्त्र में, जगत में कहीं नहीं किया जाता। यहाँ तक कि लोग जो अपना धन दे करके एकदम गरीब हो गए उनको भी यश ही मिलता है। देखिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है। जैसे मैं प्रैक्टिकली भी देखता हूँ कि मुझे भगवान ज्ञान दे रहे हैं, धन नहीं दे रहे हैं। हाँ, इतना दे रहे हैं कि पेट चल जा रहा है, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं।
भाई मेरी तो कंजूसी करने की बिल्कुल आदत नहीं इस मामले में। जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं वो दूसरे को देना चाहिए, फिर भगवान और देते हैं। ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। जिसके पास आप देखो कि आपके पास क्या दिया है और आप उसको निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा में लगाइए, बहुत सुख मिलेगा। सब कुछ समझ में आ रहा, चाहे आप इस लेक्चर में सब कुछ भूल जाइए, इतनी बात समझ लीजिए कि डोंट बी माइजर। अब कौन जाने ज्ञान कब तक रहेगा, कब तक मेरी बुद्धि चलेगी, मेरी वाणी चलेगी, कौन कह सकता है बताइए। मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब तक चल रही है दूसरों के कल्याण के लिए लगनी चाहिए। प्राणेर अर्थो धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहेशु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को कि देखो इन जो वृक्ष हैं इनका जीवन धन्य है। अगर किसी व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाना है तो उसे विचार करना चाहिए प्राण, अपने प्राणों से, अर्थ, प्राण से नहीं तो अर्थ से, अर्थ मतलब धन दिया, और धन नहीं देना, धन नहीं है ये नहीं, धन नहीं देना चाहते, धन नहीं है तो धिया मतलब बुद्धि से, और वो भी नहीं तो वाणी से, किसी तरह से दूसरों के श्रेय कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। सोचिए पूरा समाज अगर इस प्रकार का हो तो कितना अच्छा होगा। वाणी से बहुत बहुत कल्याण होता है और दुर्गति भी प्राप्त होती है। एक गुरुजी से पूछा है, गुरुजी ये कृपा कहाँ छुपी है? वोडका की बोतल में छुपी है। और ये भाई, और सब लोग कह रहे हैं वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, और उनको पता नहीं कि एक बार शराब पीने वाले को नरक जाना पड़ता है हजारों साल तक। तो वाणी के द्वारा ही नरक जा रहा है कि नहीं? वॉट अ लिबरेटेड कॉन्शियसनेस इफ यू कैन थिंक लाइक दिस। जो भगवान ने दिया, मान लो धन नहीं दिया तो ठीक है, ज्ञान अगर दिया तो ज्ञान के द्वारा कल्याण कीजिए दूसरों का। दिस इज वंडरफुल वंडरफुल लाइफ ऑफ अ डिवोटी। इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आई मीन होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इतना चिंता कर रहा है ये रह जाएगा, बुरे वक्त में मेरे काम आएगा। अरे बुरा वक्त तो चल ही रहा है, भौतिक जगत में बुरा ही वक्त है। धन का उपयोग भगवान के सेवा के लिए होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा का भगवान को देने का मतलब है अर्थात भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपको धन दूसरों को देना है, आप स्वयं भी धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। प्रसाद दे सकते हैं या पुस्तक किसी को दे सकते हैं या और भी अन्य तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। लेकिन फिर क्या भूख और प्यास की समस्या नहीं होगी अगर मैं वस्तुओं का ध्यान नहीं रखूंगा? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हाँ बोलिए। निर्योग क्षेम में जो बताया कि जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए और जो है उसकी रक्षा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मैंने प्रचार में बहुत अनुभव किया है कि जो स्टूडेंट एज में रहते हैं या कोई प्रोफेशनल्स है, तो उसको जब हम ये बता दें कि मैंने जो पढ़ा था प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में कि हम प्रार्थना नहीं करती कि दुख चाहिए फिर भी आता है, तो हम 1% भी अपना सुख बढ़ा नहीं सकते और दुख कम नहीं कर सकते हमारे प्रयास से। ये जब हम बताते हैं प्रचार करने के टाइम पे, तो वो क्लोज माइंडेड हो जाते हैं मोस्टली, कि वो समझते हैं कि हम लेज़ी बात कर रहे हैं या फिर ऐसे नेगेटिव बात कर रहे हैं कि प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे करना, ये जो प्रिंसिपल है उसको कैसे करना? आपने देखना है कि व्यक्ति की चेतना क्या है। ऐसे व्यक्ति को बोलो हरे कृष्णा करोगे तुम्हारा बहुत अच्छा नौकरी में प्रगति होगी। वेदों से शिक्षा लीजिए, वेद कैसे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे। अब तुरंत आप बोल देंगे निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, तो ना। अब मान लीजिए किसी के दिल में चाहे भाई शादी होनी चाहिए, अरे तुम हरे कृष्णा करो कि तुमको बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, बहू मिलेगी। अच्छा हरे कृष्णा करे तो भगवान क्या नहीं मिलेगी? मिल ही जाएगी, क्या दिक्कत है? तो व्यक्ति को उसके बाद वो भगवान उसको अपने आप भगवान शुद्ध बुद्धि भी देंगे। आपने ये देखना है कि वो चाहता क्या है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ नीड। तो कृष्ण भावना के बारे में क्या समझेगा? बहुत से लोग बहुत दुखी, हमको बहुत टेंशन है, वो अब हम उसको क्या समझाएंगे आत्म साक्षात्कार के बारे में। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे और उनको वाकई नौकरी छूट गई थी, तो मैं कुछ नहीं, आप हरिनाम जप कीजिए मिल जाएगी, और वाकई मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई। अब मुझे लग रहा है कि बड़ा खुश, वाह मिल गई, जप करना शुरू कर दिया उसने। उम्मीद है कि अभी भी कर रहा होगा। कठिनाई ऐसे इन लोगों से होती है कि जब इन लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन भक्ति इनको नहीं छोड़ेगी।
10 5 माला 20 माला 100 माला तो कर ही लेंगे ना, कुछ ना माला करेंगे तो वो माला तो उनके शाश्वत रूप से जाएगी ना। यही बात हम लोग सुने थे श्रीमद् भागवतम में। क्या श्लोक था वो जो एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णतम हरे नामानुकीर्तनम, यही तो था है ना। इच्छताम शब्द था कि अगर कोई भोग की इच्छा है तो वह भी हरे कृष्ण मंत्र जपे, और उससे जैसी इच्छाएं पूर्ण होंगी वैसे और किसी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती। आप सुन चुके हैं भगवद गीता में 5 श्लोक पढ़ने वाला व्यक्ति इंद्र बन गया, कोई यज्ञ तपस्या नहीं किया। तो अब आपको देखना पड़ेगा भाई। हमारे तनिष प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, आजकल क्या हो गया है कि आयुर्वेद में सबको सब एक ही दवा दे दो, ऐसा नहीं होता है। नब्ज देखी जाती है, उसको कौन सी दवा चाहिए, आज इसको दे सकते हैं उसको नहीं दे सकते हैं। तो आपको नब्ज देखनी पड़ेगी वैद्य की तरह कि वो क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से बताइए। निष्काम भक्ति के बारे में तुरंत कैसे बता देंगे, ठीक है। ये निर्योग क्षेम आत्मवान किन लोगों के लिए? अब हमारे ग्रुप में मैं समझता हूँ सभी लोग तो 16 माला जप कर रहे हैं, 1-2 साल से तो ऊपर ही हो गया, सब गंभीर भक्त हैं, तो उन लोगों के लिए है। यहाँ भी भगवान ने गीता में देखी प्रीचिंग करी कि नहीं, तुम क्या था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृत निश्चय। मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो यहाँ पे तुम राज्य का सुख प्राप्त करोगे। तो अगर तुम अब केवल एकदम भौतिक भोग चाहते हो तभी तुम्हारा क्या नुकसान है। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन है कार्य करने का, तो व्यक्ति की चेतना को देख करके बोलना पड़ता है, ठीक है। और कुछ पूछ रहा है? और एक है प्रभु जी की जो 16 माला कर रहे हैं रेगुलर। एक मिनट और बात बोलना चाहिए, निर्योग क्षेम आत्मवान का मतलब समझने का प्रयास करना चाहिए। इधर भौतिक प्रयास को मिनिमाइज कर रहे हैं, सो जाने के लिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करने के लिए बहुत स्कोप है। अभी बहुत भागवत पढ़नी है, अभी तो बहुत गीता समझनी है, अभी तो बहुत शास्त्र है, अभी तो नाम जब बहुत करना है, इसलिए बोला जा रहा है। इसलिए नहीं कि हम चौड़े होकर के सो जाएंगे, वैसा वो सोच रहे हैं। देखिए एक सीधी बात बताएं, भगवान बचा ले हम सबको तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि संतान उत्पन्न करने से कौन सा आत्म साक्षात्कार होता है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज तक किसी को हुआ है? ध्रुव महाराज किसके पैदा हो रहे हैं? कोई ऑब्जेक्शन, कोई इधर नहीं। और हमारे माता पिता को बड़ी चिंता रहती है, भाई शादी नहीं हो, शादी नहीं कर रही है, कर रहा है पता नहीं क्या, जैसे लग रहा है वो इसी के बाद तुरंत भगवान ही प्रकट हो जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब हम सभी को ये बोलते रहे नहीं मत शादी मत करो, ये मत करो, तो इस्कॉन फिर सब खाली हो जाएगा, है कि नहीं? कोई आएगा ही नहीं। तो उस व्यक्ति की चेतना है कि हर एक विशेष उम्र में उसकी कुछ चेतना होती है, तो उसको बोला ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करते रहिए। यू हैव टू सी पर्सन कॉन्शियसनेस ऑल्सो, ठीक है ना। ये हमेशा स्मरण रखिएगा, भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी बात है, भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रीच। लोगों को एनकरेज ही कीजिए, चाहे वो 1 माला कर रहे हो चाहे 4 माला कर रहे हो। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि कोई व्यक्ति भले ही एक जन्म में भगवान के पास ना पहुंच पाए, और हम कौन सा पहुंच रहे हैं कौन जान रहा है, लेकिन कम से कम उसका प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। इनको कभी नहीं लगना चाहिए कि हम उनको हेट करते हैं कि वो 4 माला करते हैं। हेट की क्या प्रयोजन है भाई? कितने लोग 4 माला कर रहे हैं? परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बोलते 4 माला मतलब 25 लाख नाम, ऑलवेज नेम एन ईयर। ये मेरा एटीट्यूड था पहले इस प्रकार से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है। धीरे धीरे समझ में आता है। डोंट, वी शुड नेवर बी ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या है? एक डिवोटी है प्रभु, वो 3 साल से डेली 16 माला कर रहा है। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, और फिर भी मेरी लाइफ में वो बोल रहा है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, 3 बार फेल, 3 साल से कर रहे हैं कुछ। तो वो बोले अभी मुझे क्या करना चाहिए, भगवान पे छोड़ना चाहिए कि अभी यह प्रयास और करना चाहिए? देखिए पॉइंट क्या है कि अगर कोई भगवान वस्तु नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारे लिए सही नहीं है, ये बात है। ये तो वैसे पर्सनल चीज़ है, उसको डाउदर से पूछ लीजिए। इसीलिए मैं आपको बोला कि आपको रेकी सीखना चाहिए।
ऐसी जगह में काउंसलिंग बड़ी काम, मटेरियल काउंसलिंग में भाई क्या इनका गवर्नमेंट में होगा? हाँ नहीं होगा, कल छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम वहीं खारिज कर देते हैं, भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते। अब तो यही होगा, कोई पूछता है, कई बार लोग पूछेंगे प्रभु जी शादी होगी क्या? नहीं, हाँ पूछा, हाँ नहीं होगी, कहता हूँ चलो भगवान को डिस्टर्ब नहीं करो, यही बात खत्म कर दो। यू शुड लर्न। क्यों ये अपराध, मतलब इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि पीपल आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन भक्ति, इसलिए इस तरह से कुछ हेल्प करो किसी न कैसे। देखिए हरि नाम करने वाले को लाभ होता ही है, लेकिन अब आपका अच्छे प्रश्न है, निर्योग क्षेम सब लोग नहीं है, तो भाई ये आत्म साक्षात्कार का सेक्शन चल रहा है ना। अब तो भगवान उपदेश दे रहे हैं आत्मा के विज्ञान को, आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं ना, इसका फॉर्मूला बता रहे। तो जब अगर इंटरेस्टेड है तो ये करना है। आपको पता ही होगा कि सारा सेक्शन किसके बारे में चल रहा है, कौन सा था श्लोक, क्या बोल रहे थे हम लोग? नहीं, इसी गीता के श्लोक में हम लोग क्या बोल रहे थे, बहुत दिन क्लास किए थे उसके ऊपर की, अभिता ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमाम शुणु। तो मैंने तुमको अभी तक सांख्य में ज्ञान दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ। तो अब जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है उसको इसमें इंटरेस्टेड होगा निर्योग क्षेम। सामान्य व्यक्ति तो योग क्षेम में ही लगा रहता है, तो ठीक है, जैसे योग क्षेम में लगा उसमें रहते हुए जब करे, क्या दिक्कत है? वास्तविक बात तो यह है कि अगर वह सुबह जब करता है, प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, यदि आप भौतिक सफलता भी चाहते हैं तो सुन लीजिए सूत्र, सुबह करिए भगवान का नाम का जप और बाकी आप दिन में कार्य कीजिए। हमारे बीच में भक्त हैं, वो बता रहे थे कि उन्हें इसके लिए जूम के लिए डोनेशन दिया, जितना डोनेशन दिया उससे अधिक बोनस आ गया, जबकि वो इच्छा भी नहीं कर रहे थे। समझ पा रहे हैं? ये है, ये आपको प्रेस्क्राइब करना है कि भाई देखो यज्ञ में जीवन जियो, सुबह नाम जप करो, बाकी तुम भौतिक प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये हरि नाम ही उसकी बुद्धि को शुद्ध करेगा और समझ में उसको खुद ही आ जाएगा कि मैं भौतिक प्रयासों से सुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी मेरी इच्छा जान ही जाए, आप बोलते हो भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मेरी तो और अधिक पैसे कमाने वाली नौकरी करने की इच्छा हो रही है। और अब वो इच्छा चली गई। अगर मैं उस समय उनके पीछे लग जाता, नहीं ये मुझे छोड़ो तो वो नहीं न तो छोड़ते, वो तो नहीं छोड़ते, भक्ति से उनको और दिक्कत हो जाती। क्या ये तो प्रभु जी हमारी इसके ऊपर ही अटैक करते रहते हैं। आई हैव लर्न दिस अ वेरी बिग लेसन, वेरी नाइस लेसन। हर व्यक्ति बहुत ही तीव्रता से ही प्रगति कर रहा है नाम उच्चारण अगर कर रहा है तो डोंट पुश टू मच ऑन हिज अनर्थस, वो अपने आप भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे। हमारे भक्त हैं, वो जानकार हैं, तो बताए भाई गर्लफ्रेंड है ना, ये है वो है, डांटना चालू कर दिया। हमने कहा ऐसे प्रीचिंग मत करिए, बोलो गर्लफ्रेंड को भी लेके आओ, हरे कृष्ण कराओ। तो जब वो बोले तो वो लड़का खुश हो गया, हाँ ठीक है गर्लफ्रेंड को भी लेके आऊँगा, हरे कृष्ण करूँगा। वो आपके कहने से तो ना छोड़ देगा वो समझ आ रहा है, आपके कहने से नहीं छोड़ने वाला है वो। तो ये निर्योग क्षेम तो उसके लिए है कि जो अब जो भक्ति में एडवांस हो गए हैं। ठीक है, ये बात है। आप इसी श्लोक को देखो ना, त्रैगुण्य विषया वेदा किसको इंगित कर रहा है? ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इंगित कर रहा है। तो निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, तुम निस्त्रैगुण्य हो। तो एक ये इस तरह से निस्त्रय गुण होने में बहुत कम लोग होंगे। देखिए आप में से सभी लोग मैं समझता हूँ कि त्रिगुणातीत होना चाहते हैं। वाई? वी हैव बीन हरास्ड बाय दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम लोग परेशान हो गए। कभी तो एकदम सतुगुण में रहता है, लगता है हाँ बहुत बढ़िया होगा, एकदम से रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है। हम लोग भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उम्मीद है कि करना चाहते हैं, तो हम लोग गुणातीत होना चाहते हैं, है नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो नहीं होना चाहते हैं बिल्कुल, तो कम से कम वह हरि नाम जप करके बाकी प्रगति तो करें। ठीक है, समझ गए? लेकिन फिर क्या भूख और प्यास की समस्या नहीं रहेगी? ये कैसे मिलेंगे भाई? नहीं, आत्मवान अर्थात तुम एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसके ध्यान के लक्ष्य परमात्मा है। तो देखिए आत्मा का यहाँ पे अर्थ हुआ परमात्मा। आत्मवान मतलब धैर्यवान, मतलब धैर्य से युक्त। तो आत्मवान मतलब परमात्मा से युक्त, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से युक्त। ये हमको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वी डू नॉट, अब ये चीज़ आप बिल्कुल नए लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नहीं।
दृष्टि है कि मैं भगवान का हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। क्या ये कर्म मुझे आत्म साक्षात्कार में लाभ देगा? देन आई एम इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट। सिंपल। दृष्टि भगवान के चरणों पे होनी चाहिए। ये प्रीचिंग में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, सामान्य प्रीचिंग में। और मैं इस समय प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ उन लोगों को जो भगवत गीता वाकई समझना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रीचिंग क्लास। प्रीचिंग में तो सामने वाले को देख करके प्रीचिंग क्या रही है। दिस इज़ नॉट अ प्रीचिंग क्लास, दिस इज़ अ क्लास फॉर डिवोटीज। ये क्लास उन लोग भक्तों के लिए जो अब हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमें जगत से मतलब खत्म करना है। यहाँ बोल रहे हैं ना श्लोक में, निस्त्रय गुण्य भवार्जन, उनके लिए ये श्लोक है। ठीक है, उनके ध्यान के लक्ष्य परमात्मा है, जो ब्रह्मांड का भरण करने वाले हैं, और वह आपके शारीरिक रख रखाव का भी ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भगवान पूरे जगत का भरण पोषण कर रहे हैं, वो अपने ही प्रिय भक्तों का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे। प्लीज़ इसको बैलेंस कीजिएगा। लोग बहुत गड़बड़ समझते हैं, सोचते हैं भक्त होगा ही तो अब हाथ भी नहीं हिलाने हैं। नहीं, भगवान आगे बोलेंगे, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा। शरीर यात्रा को भी, शरीर को भी आप बिना कर्म किए नहीं, बिना कर्म किए धारण नहीं कर पाएंगे। तो कर्म कीजिए, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने वाले कर्म कीजिए। और ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चिंता का क्या मतलब है? हमारे ही भक्तों के ग्रुप में हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति लगे पड़े हैं 12 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना, सारा जूस तो आप बाहर निकलवा के आ जाएंगे, बचेंगे सूखे हुए नारियल की तरह ना, सूखा नारियल होता है ना, तेल निकाल लेते हैं। अब क्या बचेगा आपके पास भजन करने के लिए? बताइए। वो कह रहे हैं हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन वो 16 माला का भी रस निकाल करके क्या, ये तो इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला गृहस्थों को 8 घंटा, ये 12 घंटे का हिसाब किताब नहीं, वो भी गृहस्थों को, ब्रह्मचारी को तो नहीं। और उसमें भी स्मरण रखते हुए कि ये हम हमारा शरीर चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत दूषित करेगा। उसमें भी अगर हो सके तो जितना हो सके सत्वगुणी कार्य करे। जब प्रभुपाद जी के पिताजी क्या थे, वो क्लॉथ मर्चेंट थे, बहुत चिल लाइफ होती है। आप ही देखिएगा जीवन में, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बारंबार ये बोला जा रहा है, ज़्यादा चिक चिक वाले जीवन में व्यक्ति गीता भागवत नहीं समझ पाएगा। हमेशा रजोगुण का संपर्क करेंगे, बात बैठे रहेंगे क्लास में, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बार बार बोला रहा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब कौन व्यक्ति कितना सिंपल करना चाहता है, वह उसके जीवन में उसकी चॉइस, उसकी चेतना पर निर्भर करता है। ये बात है। वही मान लीजिए अब हमारे भक्त को है 4-5 घंटे काम कर लेते हैं, बाकी टाइम फ्री रहते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, तो ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक ही है। और हमने देखा एक व्यक्ति को, हम बोले क्या ज़रूरत है, आपके पति अच्छा 1,20,000 कमाता है, काम करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मेरी प्रीचिंग पिट गई, मेरी प्रीचिंग फेल हो गई। वो इतने रजगुणी व्यक्ति, माता जी इतनी रजगुण में, रजगुण बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो वो तभी खुश हुई जब मैं बोला हाँ आप ऐसा करिए, आप नौकरी भी कीजिए और आप जब कीजिए, तब वो खुश हो गई, हाँ ठीक है मैं करूँगी। जब तक मैं विरोध करता रहा कि नहीं क्या ज़रूरत है, 1,20,000 बहुत होता है, लेकिन ना, बहुत नहीं होता है चाहिए कुछ बहाना करेंगे, हमें दो, हम ये करना है, हमें वो करना है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर। एक दिन उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, मैं उनको बताया कि एक दिन आप जॉब नहीं कर पाओगी। उनको समझ नहीं पा रहे थे इसका मतलब क्या है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप भक्ति करते रहिए, भक्ति के प्रभाव से एक दिन आप ये जो बोल रहे हैं ना कि जॉब बहुत अच्छा लग रहा है, वो आप नहीं कर पाएंगी। जैसे जैसे भगवान गुणों के प्रभाव को नष्ट करेंगे, लेकिन उस समय, इस समय उनके लिए आवश्यक है, वो रजोगुण उनको प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए। दिस इज़ वेरी नाइस माई डियर डिवोटीज। सब लोग एक लेवल की नहीं है। वो व्यक्ति बहुत कर्मठ है तो उसको वही, वो कर्म ही शुद्ध करेगा। उसको बैठ करके बोले कि अब केवल जप करो तो तुरंत उसका मन बहुत बहुत परेशान रहेगा। ये सीखिए, ये अन्य लोग को नहीं, हमें सीखना है। हमें सीखना है कि कैसे लोगों को गाइडेंस उनकी चेतना के अनुसार दें। ठीक है, हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं इसको, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं।
उन्हीं के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है, उनसे कंट्रोल होकर। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन के कारण है। मतलब कोई व्यक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है कि तमोगुण से या सतोगुण से, या के मिक्सचर से, उद्देश्य उसका ये होता है कि मुझे भौतिक भोग मिले। भौतिक भोग अगर मिलेगा तो उसके लिए खूब उत्साहित रहता है। इस जगत में खूब देखा गया है, खूब उत्साहित रहता है। और वही कर्म कर दो कि भाई ये भगवान के लिए करोगे तो आधा घंटा करेगा, अरे अरे बहुत सेवा, हाय हाय बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये देखा है आपने जीवन में? देखो एक सिंपल सी बात है, कल हम लोगों से तो कितना सत्य हमको पता नहीं, लेकिन कल शाम को हम बोल दिए कि कोई माताजी सोई तो सब्जी काटनी होगी। एक भी नहीं सोई कल एक भी नहीं सोई क्लास में। और ऐसे कृष्ण की सेवा में तो सबसे पीछे हटते व्यक्ति। और कहो कि अच्छा मैं कहता इस सब्जी काटने के 500 रुपये मिलेंगे, अरे लाओ लाओ लाओ, आधा अभी काटते, अरे हम आपको। ये जगत में देखा गया है 1000-500 रुपये के लिए व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, लिटरली मरने के लिए तैयार है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मथुरा स्टेशन से हम लोग लौट रहे थे तो व्यक्ति बाहर टंग करके उसको पेंट कर रहा है। नीचे है 14,000 वोल्ट की लाइन, 14,000 होता है ना, 11,000 वोल्ट की लाइन बाहर लटक के हाथ से पकड़ के उसको पेंट करना। कितना मिलता होगा? एक व्यक्ति बता रहे थे, भक्त ही हैं, बता रहे थे कि 5,000 डोसे बनाए उन्हें एक दिन में, है ना, 4:30 सुबह से लेकर के शाम दोपहर के 11 बजे तक 5,000 डोसे बनाए। मैंने कहा सिलेंडर भी फट गया। और कितना पैसा मिलता था महीने का? कहते हैं 4,000 रुपये। दिस इज अनबिलीवेबल कि माया कैसे काम करा रही है लोगों से। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये कर रहा है और इससे और बंधन पड़ रहा व्यक्ति समझ पा रहा है। तो आप समझ गए गुणों के कार्य से कारण व्यक्ति कार्य कर रहा है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। इसकी व्याख्या मैंने खूब कर दी कि वो, अब इसकी व्याख्या हम और नहीं करेंगे। पिछली बार किया ना, पिछले लेक्चर में किया था कि कैसे वो भोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण में स्थित हैं और उस प्रकार से कर्मों को करते हैं, उस नियमों को पालन करके क्रमशः वह बोर होना शुरू हो जाएंगे। ना, ये सब अच्छा नहीं। बोर तभी होंगे जब सतोगुण में आएंगे। तमोगुण रजोगुण में बोर नहीं होंगे। वो धीरे धीरे करके जब सतोगुण में आएंगे तब उनको कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तो ना, ये कुछ नहीं रखा इसमें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा, उसके बाद कह रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्थात उपनिषद और वेदांत सूत्र के ज्ञान से तुम संबंध रखो। ये बड़ा सुंदर लिंक है। वेद पहले ब्रह्म जिज्ञासा नहीं बोलता, सुनाई पड़ रहा है आपको? धर्म जिज्ञासा, तुम पुरुष हो, तुम्हारा ये धर्म है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिए। तुम पत्नी हो, तुम्हारा ये धर्म है। आत्मा पत्नी वत्नी नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। जात पूछो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तो यह कर्तव्य है। धर्म की जिज्ञासा करो। धर्म की जिज्ञासा किए बिना व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता। इसको बहुत ही गंभीर बात है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। धर्म का आचरण किए बिना व्यक्ति पशु स्तर से ही नहीं उठ सकता, तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या करेगा? डज दैट मेक सेंस? इसीलिए नियम बताए जाते हैं। धर्म का पालन करते 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 जब हृदय शुद्ध होगा तब उसको कुछ चमकने लगेगा कि वाकई मैं कौन हूँ। दिस इज ब्यूटिफुल कंसेप्ट इफ यू कैन अंडरस्टैंड। भक्ति में आप शुरुआत में नियम ही पालन करते रहते हैं। अगर आप देखें तो जब करना है तो उसी को आयु करना है, एकदम रोबोट की तरह करते हैं प्राय। ठीक है, अब मंगल आरती हो गया, ये क्लास में बैठ के बहुत समय तक तो कुछ समझ में नहीं आता है कि बोला क्या जा रहा है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? लेकिन धीरे धीरे करके हमारा खुद का विवेक जागृत होने लगता है कि मैं ये भक्ति क्यों कर रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये शरीर छोड़ने के बाद अब मैं अगला कौन सा शरीर प्राप्त करने वाला हूँ, ये जगत कहाँ से आया है, ये इच्छाएं, ये जिज्ञासा मन में आने लगती हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या बस खा पी के ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा? सही सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं? धर्म जिज्ञासा होगी तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, नहीं तो नहीं होती।
आप प्रवचन करते करते सर फोड़ लीजिए, लोग नहीं समझेंगे, नहीं पूछेंगे कि ये जगत कहाँ से आया है। एकदम दृष्ट है। यहीं पे हमारी गैया थी, वो पेड़ खा रही थी, घास से गर्दन निकाल कर। अब मैं पीछे कर रहा हूँ, भाई तुमको खास खाने के लिए दे दिए, तुम्हारे खाने का वस्तु नहीं है। मैं पीछे हटूंगा, फिर वो मुंह मारना शुरू कर देगी। अरे अभी मैं धक्का मार रहा हूँ कि नहीं खाना है, फिर खाना शुरू कर देगी। ऐसे ही जीवों की स्थिति है। वो पिटते हैं, नरक जाते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं खुलती है कि भाई ये काम तुमको नहीं करना चाहिए। यही प्रश्न उठाया गया है। दुष्टा सुताभ्यम यत पापम। देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पाप करने से दंड मिलता है, लेकिन नालायक सुधर नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए धर्म करो, धर्म करेगा तब करते करते उसको कुछ शुद्ध होगा, तब सोचो हाँ भाई जगत में की सृष्टि करने वाला कौन है। ये प्रश्न ही नहीं उठता है लोगों के जीवन में। तो यही बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जिज्ञासा वेदांत सूत्र में है। इसका श्लोक की शुरुआत होता है जन्मादि अस्यतः, किससे, जिससे इस जगत का जन्म, सृष्टि और संहार, सृष्टि जन्म मतलब सृष्टि और स्थिति मतलब पालन और संहार कौन कर रहा है। विचारणीय बात है। हमारे आसपास इतना कुछ चल रहा है। सूर्य कौन उगा रहा है, कोई प्रश्न करता है? गंगा जी को कौन बहा रहा है, ये हवा कौन दे रहा है? देने वाला के बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लो दाल बनाई और नमक तेज होगा, कौन बनाया है? आज हुआ ना प्रश्न, कौन बनाया है? कितने अजीब है ना। हम लोग केवल खाने के बारे में नहीं सोचते। आप कौन बनाया है? मिठाई का अरे वाह बढ़िया है, कौन बनाया है? लेकिन यहाँ इतनी वस्तु में ग्रहण कर रहा है, एक बार भी व्यक्ति प्रश्न नहीं कर रहा कि कौन बनाया है। आज तक कोई व्यक्ति आंख नहीं बनाया है, और इतनी आंखें बन गई, कोई प्रश्न नहीं बन रहा कि कौन बनाया। तो ये सब व्यक्ति जो वेदांत सूत्र को पढ़ रहा है, जो उसकी आत्मा की चेतना में है, वो प्रश्न करता है कि कौन, कहाँ से आया सब कुछ। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, क्यों करते रहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भोगते रहते हैं, तीनों तापों को भोगते रहते हैं। लेकिन गधे हम सब लोग प्रश्न नहीं करते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख, गधा नहीं, क्षमा कीजिए, मूर्ख हम लोग यह प्रश्न नहीं करते कि आ क्यों रहा है। और एक और मूर्खता हम करते हैं कि ये सोच रहे हैं कि बस इसको एडजस्ट कर दे, उसके बाद कभी कुछ व्याधि नहीं आएगी। भैया आएगी, और हाथ नहीं तोड़ सकती माया। मान लो कोई शरीर में व्याधि नहीं आएगी तो हाथ भी तो तोड़ा जा सकता है, मच्छर तो काट ही सकता है, डेंगू तो हो ही सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये इल्यूजन से बाहर रहें कि यहाँ व्याधि नहीं आएगी, और कुछ भी बच गए कि बुढ़ापा नहीं आएगा और क्या मृत्यु नहीं आएगी। ये बात बोल रहे हैं हम। एकदम इनकम्पैटिबल सिचुएशन में है। जैसा हम स्वरूपता है उससे बिल्कुल विस्वरूप, बिल्कुल विपरीत स्वरूप वाली वस्तु में हम फंसे हैं। इसीलिए कह रहे कठिन संघर्ष में लगे हुए हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। इसका क्या अर्थ है? बहुत सुंदर अर्थ है। कैसे तुम एक होलिस्टिक, एक अच्छा जीवन जी सकते हो, स्वस्थ जीवन जी सकते हो, और यज्ञ करके क्रमशः अपने को इस जगत से मुक्त भी कर सकते हो। ऐसा वैदिक ज्ञान भगवान ने दिया है। केवल ऐसा नहीं कि सृष्टि कर दी, कहा छोड़ो तुम भोगो, भोगते रहो और फंसे रहो। यदि भगवान ने वैदिक ज्ञान नहीं दिया होता तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? भोग की वासना से वासित हैं। भोग करेंगे तो भोग का संस्कार बनेगा, और उसके बाद फिर वही कार्य करेंगे। ऐसे कभी कभी नहीं मुक्त हो सकेंगे। तो भगवान ने कृपा करके वेद का ज्ञान दिया है ताकि हम लोग दो चीज़ें हों। एक, हमारी सुख सुविधा आसानी से प्राप्त हो। ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरे अध्याय में फिर आएगा। यज्ञमय जीवन जीने के लिए वेद कह रहा है। उससे क्या होगा? हमारी भौतिक आवश्यकताएं अपने आप बड़ी आसानी से पूर्ण होंगी और हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यज्ञमय जीवन का आदेश दिया गया है। उससे भौतिक आवश्यकताएं देवताओं की कृपा से अच्छे से पूर्ण होंगी, और उसके बाद साथ ही साथ हमको शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी। हम आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति यज्ञ में जीवन नहीं जीता है तो धन जरूर मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बुद्धि उसको नहीं प्राप्त होगी, दोबारा वह भव बंधन में फंसेगा। उम्मीद है कि आप लोग सब शार्प हो गए, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात बोर हो गए ना, कर्मकांड से बोर हो गए, आओ अब आओ,
बोलो हाँ मैं थक गया, बस हो गया, अब और नहीं, बहुत हो गया, ना ना नहीं, अभी कोई इच्छा है कर लो वो तो, ना 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 और नहीं, ठीक है आ जाओ, अब आओ तुम, ठीक है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, उसका अंग भगवत गीता है। उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, तो उससे पहले वो चीज़ वस्तुएं आध्यात्मिक नहीं है, वो उनकी भोग की चेतना के लिए मैनेजमेंट करने के लिए कर्मकांड की बात हो रही है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। बहुत सुंदर बातें प्रभुपाद कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। हम जब इस जगत में हमारी कोई वस्तु नहीं है तो हमारा हानि क्या हुई है? आपके वो जो 25 करोड़ इंडोनेशियन रुपया थे, क्या नाम है, हिरेन प्रभु, उसका क्या सोचा आपने? 25 करोड़ है, कुछ भी नहीं ना। आप तो सोचते नहीं हो। केशव सखा प्रभु, आपके वो जो 5 करोड़ डॉलर थे उसका क्या हुआ? 5 करोड़ डॉलर 5 बढ़ रहे हैं, आए कब आए कब जो बढ़ रहे हैं? 5 करोड़ डॉलर तो नहीं है ना, जो आए सब देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कोई चिंता कभी नहीं होगी ना अमेरिका में डॉलर का, क्या कुछ भी मतलब नहीं है। सेम वे we have no relationship with the money which we have, which we think that we have. जो भी धन हमारे पास है वो हमारा है नहीं, बहुत घोर इल्यूजन में है कि हम मान रहे हैं वो हमारा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब देह ही हम नहीं हैं, आप बताओ। अब मैं जब बोल रहा हूँगा तो जिसकी धन में बहुत आसक्ति हो उसका मन एकदम रिवोल्ट कर रहा होगा, ये बाबा को हटाओ नीचे, हटाओ नहीं, जाओ, बंद करो बंद करो बंद करो प्रवचन। लेकिन जब देह ही हमारा नहीं है तो पत्नी बच्चे कैसे हो सकते हैं और धन हमारा कैसे हो सकता है? आप बताइए। कोई विरोध हमारे इधर से, कोई जूम में से कोई भाला वाला भोगना चाहता हो हमारी बात पे? जब देह ही हमारा नहीं है, देह ही क्षण क्षण में छूट रहा है, तो बताइए धन कैसे हमारा हो सकता है? इसीलिए जो भी धन है, जो कुछ है, उसको भगवान की सेवा में जितना यथा उपयोग हो जाए वही अच्छा है। जो दान दिया है वही आपका है, बाकी सब कुछ भी आपका नहीं है। या तो अपने उपयोग में ले आइए या किसी को दे करके कुछ लाभ कर लीजिए, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है आपका। इस बात को थोड़ा समझिए। हितोपदेश में बड़ा सुंदर बताया है कि मान लो किसी के पास करोड़ रुपए हैं और वो सोच रहा है कि मेरे पास करोड़ रुपए हैं और हम बाबा जी लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी मान सकते हैं ना कि वो 5 करोड़ रुपए मेरे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कंजूस व्यक्ति मान रहा है कि वो 5 करोड़ मेरे हैं, तो मैं भी तो मान सकता हूं कि 5 करोड़ मेरे हैं। दोनों ही तो लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। नहीं, बहुत रिवोल्टिंग लग रहा होगा ना। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं, कि दोनों लोग का बराबर कैसे? डू यू एग्री? यूज इट फॉर कृष्ण सर्विस, यूज इट फॉर कृष्ण सर्विस। आप उनको दे दीजिए बाद में, ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्लास। यूज इट फॉर कृष्ण सर्विस, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, वो है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अरे प्रभु जी फ्री आएगा कैसे? अरे ये आया है क्योंकि पहले दिया है तब आया है। अग्रे धावती धावती, आगे आगे दौड़ता है जो आपने पहले दिया है। आप हमेशा, मैं भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, देने की भावना रखिए, तभी कृष्ण प्रेम जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम कोई शाप नहीं दे रहे हैं, हो नहीं सकता है। माइजर्स कैन नॉट हैव लव ऑफ गॉड, फॉरगेट अबाउट इट। माइजर्स कैन नॉट हैव लव ऑफ गॉड। भाई इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे हैं। कृपया आप अंत लीला का अध्याय 20 पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तरोरपि सहिष्णुना, जो कोई व्यक्ति मांगे पेड़ उसको वस्तु देता है, जो भी उसके सामर्थ्य में है। ऐसी चेतना में ही कृष्ण प्रेम आसानी से विकसित हो सकता है। अर्थात अगर ऐसी चेतना नहीं है तो कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है।
वी कैन नॉट रिमेन अटैच टू वन, मतलब ईस्ट में जा करके हम वेस्ट में नहीं जा सकते। विचार कीजिए, अगर हमारे हृदय में कोई कृपणता है तो दूर करने का प्रयास कीजिए। कोई आपसे कोई सहायता मांगना चाहता है, किसी तरह हेल्प करना चाहता है, हमारे पास सामर्थ्य है तो करना चाहिए, और ना कर पाए तो रोना चाहिए। सही बताऊं, दुख होना चाहिए कि हम नहीं कर पाए। देन कृष्ण, देन यू विल नॉट बी एट फॉल्ट, है कि नहीं। मान लो कोई आपसे कुछ धन मांगने आया, हम आपके पास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दुखित हो सकते कि मैं इसकी सहायता नहीं कर पाया। इसका मतलब ही नहीं कि खैनी खाने के लिए कोई मांगने आया तो आप दे देंगे, वो नहीं बात है। वी शुड ऑल डेवलप दिस क्वालिटी। कोई व्यक्ति कुछ मांगने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिला है लोगों को, आप करके देखिएगा। यू ट्रीट, दूसरों की हेल्प करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपका, एक तो आप बहुत सुखी रहोगे। यू कैन डायरेक्टली फील द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी। दूसरों की सहायता करना मतलब बहुत आनंद की बात है। हृदय में आपका हमेशा जो है ना, आपका अनाहत चक्र ऊर्जान्वित रहेगा, एकदम वाह वाह वाह, इसकी मदद करनी, इसकी मदद करनी। यू विल फील वेरी हैप्पी। दिस इज कृष्णा's मूड, इज इट नॉट? व्हाट वी हैव डन फॉर कृष्ण, बताइए। आज तक हम कृष्ण के लिए क्या किए हैं? अनादिकाल से तो मुख मोड़े बैठे हैं, फिर भी कृष्ण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताइए। क्या कृष्ण तरोरपि सहिष्णु नहीं है? क्या भगवान ऐसी बात बोल दे रहे हैं जो खुद नहीं अप्लाई कर रहे हैं? प्राण से, अर्थ से, धिया से, वाचा से भगवान बोले ही जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कभी भगवान उपकार बोल रहे हैं कि इतना दे रहा हूं? वेरी नाइस। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो इधर ये बात हुई थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो जीवन कैसे चलेगा, तो जो हमने टीका में पढ़ चुके भगवान व्यवस्था करेंगे। एक पॉइंट छूट गया था इसमें, ये बात छूट गई थी। भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती ही रहती हैं, मतलब इन्हीं की गुणों की प्रक्रिया से कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। इस कैन नॉट बी अवॉइडेड। बड़े बड़े महात्माओं को भी यह सब सहन करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग दैट दीज आर वर्किंग्स ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वी शुड बिकम डिस्टेंस्ड फ्रॉम इट। और अपने ही चित्त में कि भाई कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा, कभी सतोगुण आएगा, उनमें भी आसक्त नहीं होना है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि कैसे वो हर क्षण भगवान की सेवा में नियोजित है, ये देखना है। अब गुण क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार नहीं चलना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह ये सोचे कि मैं कैसे हर क्षण भगवान की सेवा में लगूं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और अब उससे कम अगर बुद्धिमान है तो फिर कुछ भौतिक कार्य करने पड़ सकते हैं, बट एज फार एज पॉसिबल जितना हो किसी न किसी रूप से वह भगवान की सेवा में लगा रहे। अब हृदय में क्या चल रहा है उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। जैसे आप लोग सब लोग जब करते हो प्रैक्टिकली तो आप समझ सकते हो कि कभी कभी मन में बड़ा अजीब से विचार आते हैं, है कि नहीं। जब कर रहा है पता नहीं क्या क्या विचार आता है। कभी लगता है चलो थोड़ा बैठेंगे, नहीं आज चलेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, है कि नहीं, परिक्रमा में जाएंगे, ये करेंगे, कुछ भी कर, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग, है कि नहीं। आता नहीं है, बहुत दिन बैठ के जब कर लिया, चलो आज जूम पे तो उतना नहीं होता है, लेकिन अन्यथा आप देखो आज 1 घंटा बहुत हो गया, चलो चलो। तो ये सब गुणों का प्रभाव अपने चित्त में आप देख रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा नहीं अनुभव करते हैं? यस, कभी कभी माला सामने रहती है, अभी नहीं है अभी नहीं, शाम को आता कि नहीं। तो इसे जब दिखा रहा है कि हम गुणों के द्वारा प्रभावित है, कुछ नहीं करने के लिए। आपको पता है कि हरि नाम हरि कृष्ण मंत्र में अनंत लाभ है ना इसे नॉट। सो ये सब गुणों के प्रभाव में ऐसा हो रहा है, तो इसे चलता रहेगा। जो दिव्य व्यक्ति है, जो भक्ति में स्थिर है, वह अपनी भक्ति के कर्तव्यों करता रहेगा। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का है तो देख लेता हूँ। अपमान सहन करना बहुत डिफिकल्ट है। असंभव होना कहा आपने, डिफिकल्ट है, असंभव थोड़ा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और हमने उत्तर नहीं दिया तो हमारे सारे पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इज़ वेरी गुड रीज़न वाई शुड बी टॉलरेट। और उससे भी इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर अब आपको भगवत गीता में रुचि है, भागवत पढ़ने में रुचि, तो कौन झगड़ा करे, अरे तू तो बहुत नालायक है, अरे आप जानती नहीं मैं कितना, डॉलर से पूछो, जितना सोच रहे हो उससे अधिक हूं तुम, अरे तुम तो एकदम स्त्री लंपट हो, अरे हाँ आप सही कह रहे हैं। रियली इट्स अमेजिंग हाउ
हम किसके सम्मान की रक्षा करने के लिए आप सोच रहे हैं? बताइए, किसके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं? 2 कौड़े की शरीर की है कि नहीं? हमारा तो बहुत मान डिस्टर्ब हुआ, ये वो तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हुआ है। बहुत हम लोग आ सकते हैं इस मामले में। सो एनीवेज, होगा ही, इट इज। अब मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा ना तो पता नहीं भगवान तुरंत ही पेपर भेज देंगे। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, होगा ही। किसी ने अगर 1-2 माला शुरू करी हैं तो उसे कैसे बढ़ाया जाए? तो क्या 1-2 माला करने के बाद आपकी माला गायब हो जाती है? क्या नेगेटिव एनर्जी उसको खींच करके माला से आपको ले जाती है? अरे भाई, इसको बढ़ाइए। सुबह देखिए, सिंपल सी बात सुनिए, सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह बोल रहा हूँ, रात नहीं बोल रहा हूँ, सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय कौन सा होता है? नहीं, वायु का है, वायु का समय रहता है और सतोगुण का होता है। उसमें सबसे अधिक हमारी रिसेप्टिविटी होती है। तो आप जाप करना चाहते हैं तो 2 बजे तो चलो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन 3:30-4 बजे उठ जाइए। उसके बाद 2 घंटा आराम से आप जाप कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो जो माला बढ़ाना चाहता है वो उसको अपनी नींद कम करनी होगी। नींद कम भी नहीं करनी होगी, इधर जल्दी सो जाओ, 9 बजे 10 बजे सो जाइए मैक्सिमम, बहुत इफेक्टिव है। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि खाने सोने में हम लोगों का सहज अनुराग है। हम लोग गए थे यात्रा में, देखा कार में सब सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। मैं सबसे ट्रेनिंग में सबसे पहली बात ये बोलता हूँ, भाई देखो हमारा खाने पीने में बहुत अनुराग है, उसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं। बैठे बैठे नहीं तो खड़े खड़े खा लेंगे, सो जाए, खड़े खड़े सो जाते हैं लोग, है कि नहीं? लेकिन अगर किसी चीज़ में हम अनुराग नहीं है तो भगवान का नाम उच्चारण में है तो उसको सुबह सुबह कर लीजिए। इतनी अकल किसी की नहीं आई तो उसकी हम कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो सुबह उठिए और माला जप कीजिए और जूम पे आइए हमारे साथ। जैसे अभी यहाँ जूम पे आप सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक आ सकते हैं, कभी भी आइए, आपको जप करते हुए लोग दिखेंगे। क्लास सुन रही हैं मेरी मम्मी और वो बोल रही हैं कि अब जमना ऐसा कोई किसी की हल है। अच्छा, एक अभी माता जी बोल रही हैं, इनकी माँ की स्टूडेंट की माँ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ज़माना है कि अब कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो आपकी मम्मी को हेल्प हो रही है कि नहीं? उनको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? है ना बगल में? तो अब अगर कोई भी हेल्प नहीं करता है तो मैं क्लास कैसे दे रहा हूँ और उनकी सहायता कैसे हो रही है? तो कब अब यानी कि मैं तो कर रहा हूँ ना। अगर इस वाक्य को लिया जाए कि ज़माने में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है तो मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट मैं हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को गीता वीता थोड़ा समझ में आ जाए। तो उनकी बात गलत हो गई ना। और अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत सारे डिवोटी हैं जो बहुत दिल समर्पित है। मैं तो सबसे ज़्यादा लेज़ी अपने को मानता हूँ भी, क्योंकि ना कोई ट्रैवल कर रहा हूँ ना कुछ कर रही, बैठ जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके दुकान खोल लेते हैं, कुछ वक्त सुन लेते हैं कहीं, क्योंकि मैं कुछ कहीं जाना नहीं चाहता। मैं सारे प्रचारकों में सबसे लेज़ी अपने को मानता हूँ, सुपर लेज़ी। तो जो लेज़ी व्यक्ति इस प्रकार से कुछ कर रहा है तो अब हमसे अधिक समर्पित लोगों का तो कहना ही क्या, जो अपना जान तक न्यौछावर किए हुए हैं। तो ये गलत धारणा है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। और उनको पूछो कोई कुछ नहीं, उनको कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता तो वो जिंदा कैसे रह गई हैं अब तक? बिना किसी के उपकार के वो जिंदा रह गई हैं। माँ ने दूध नहीं पिलाया उनको और उन्होंने अपने आप को दूध नहीं पिलाया। ऐसा नहीं है। ठीक है। सो एक और प्रश्न किया जा रहा है कि कोई नया व्यक्ति है तो क्या जबरदस्ती करके उसको माला बढ़ाया जाए? नहीं 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 नहीं। श्रीमद् भागवतम में बड़ा स्पष्ट आप लोग सुन चुके हो, जब तक आपका मन लगे भगवान के चरणों में तब तक लगाइए। सुना था आपने? जबरदस्ती नहीं की जाती। एक माता जी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं 64 माला करी पुरुषोत्तम मास में। मैंने कहा अच्छा अभी कितनी कर रही हो? कहती 2। ये कैसे राउंड्स हैं? 64 on 1 month and 2 rounds in the next month। इसका मतलब उन्हें सिद्धांत नहीं सीखा। तो जितना वो कर सके उतना करने वाले का प्रयास कीजिए और उनको श्रवण करने पे जोर दीजिए। जब व्यक्ति भगवान की महिमा समझेगा, भक्ति की महिमा समझेगा तो वो अपने आप माला को बढ़ाएगा। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।